हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी। एक बार फिर से आप लोगों का जीआर मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करते हैं। और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बातें ज़रूर पहले बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस कोई ज़्यादा हाइप नहीं है, कोई ज़्यादा अपर लेवल पे नहीं है ये थिंकिंग कि मैं वीडियो बनाऊंगा कुछ बहुत बड़ा काम कर लूँगा। नहीं, एक बहुत छोटे सा पर्पस के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और एज इट इज़ मैं तैयारी भी बच्चों के क्लासेस भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता चलता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। मैं बच्चों को देख के ऑब्जर्व करता हूँ कि दिक्कतें कहाँ आ रही होती है, और दिक्कत कहाँ आ रही होती है वो देख के मैं उसके सॉल्यूशन के पीछे थोड़ा सा काम करता हूँ, और उसके बाद में रिजल्ट आउट करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने देखा बहुत सारी दिक्कतें। सबसे पहली दिक्कत, मैथ्स का पेपर आने वाला है। ठीक है, पेपर हो तो रहे हैं, लेकिन अभी तक दिमाग में एक टेंशन पूरी तरीके से है कि अभी साइंस का 2 तारीख को होगा, उसके बाद आपका मैथ्स का एसएसटी, उसके बाद मैथ्स का, है ना। तो मैथ्स का जो पेपर है ना, कहीं ना कहीं बच्चे उसको लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान होंगे। उस थोड़ी परेशानी को मैं थोड़ा और कम करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उस परेशानी की वजह क्या होती है ना कि काफ़ी अच्छे बच्चे होते पढ़ने के लिए, वो अलजेब्रा तैयारी कर लेते अच्छे तरीके से, ट्रिगोमेट्री अच्छे से तैयार कर लेते, लेकिन दिक्कत आती है ज्योमेट्री, इसमें आपका ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चन कर भी लेते हैं, फिर भी उसको कोई दूसरा क्वेश्चन दे दो उनसे नहीं होगा। और ये सच है, नहीं होता है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ आपको कोई चैप्टर पढ़ाने नहीं आया। हाँ, मैं बस ये करने आपके पेपर में क्वेश्चन दिख जाए, ये कोशिश है मेरी। और मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 10 ईयर के, 2014 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन जितने भी इसमें ज्योमेट्री में पूछे गए, इस ट्राइंगल चैप्टर ज्योमेट्री में भी मैं कौन से चैप्टर पे यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाऊंगा। पहले आपको ट्राइंगल, उसके बाद हम सर्कल का भी देखेंगे। मतलब पूरी ज्योमेट्री में कोशिश करूंगा यहाँ क्वेश्चंस दिखाने के, ताकि आप उसे देख पाओ, उसे अगर पेपर में आ जाए तो उसे आप कर पाओ। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल चैप्टर है। तो पूरे इसमें सबसे बड़ी कहानी बनती है हमारी ज्योमेट्री को लेके। तो इस ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, और 2014 से लेके 2023 तक के क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस ट्रायंगल के मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पास चीज़ें पहुँच जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर को अभी हमारे पास अप्रॉक्स 10 डेज है, तो हम उस काम को कर सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है सबसे पहला। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2014 में ही, है ना, 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि मैथ्स को लेके क्या होता है ना, कि बच्चे के दिमाग में होता है कि प्रीवियस ईयर करने से अब उतना फ़ायदा नहीं होगा, कि अब तो सिलेबस बार बार चेंज होता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन टॉपिक्स तो वही है। टॉपिक्स, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का काम करेगा। अगर आपका बीपीटी थ्योरम है, आपके ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, तो उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, और उस क्वेश्चन को करना आपके लिए पूरे तरीके से सही साबित होना है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख पाएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर दिख जाए तो आप उसे आसानी से अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो देखिए, ये क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया है। ऐसे करके मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा सब, हर क्वेश्चन के आगे मैं लिखूंगा ये कौन से ईयर में पूछा गया है। ठीक है, और अगर किसी को लगे कि सर ये क्वेश्चन उस पेपर में नहीं दिख रहा है, तो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फोटो खींच के आपको भेज दूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैंने कलेक्ट किए हुए हैं सारे, वो मैं दिखाऊंगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है गिवन फिगर, ये 2 फिगर दे रखा है, ए बी सी, एक ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल है आपका क्यू पी आर। ठीक है, और उसके मेजरमेंट दे रखा है, ए सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, क्यू पी कुछ नहीं है ना, आर पी एक्स दे रखा है, और क्यू आर आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालो, लेकिन इसने एक इन्फॉर्मेशन दे दिया यहाँ पे कि ए बी सी जो है वो क्यू पी आर के बराबर है। देखिए, एक क्वेश्चन पे मैं बहुत डिटेल काम करूँगा, इसके करने की वजह मेरे पास है, और आप लोगों के पास अगर सुनने की वजह है तो आप पूरी तरीके से वीडियो को देखना। अगर वजह आपके पास नहीं है तो आप मत देखना। ठीक है, आप सिर्फ सॉल्यूशन को भगा भगा के देख लो। ठीक है, मेरे पास वजह ये है कि मैं एक क्वेश्चन के अंदर पीछे की जितनी बातें यूज़ हो रही होगी ना, थियोरटिकल पार्ट भी, जितने भी स्टेटमेंट्स, वो सारे मैं बोलूँगा, ताकि क्या होगा ना कि आप दूसरे क्वेश्चन को भी इससे रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन बन के रह जाएगा, ये पूरा एक क्वेश्चन के अलावा ज़्यादा क्वांटिटी को कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इसके डिटेल पे बात करूँगा। तो यहाँ देखिए, ए बी सी क्यू पी आर के क्या है, सिमिलर है। इसने कहा सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल होता है। सिमिलर की क्या होती है प्रॉपर्टी, सिमिलर की 2 होती है। कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, दो स्टेटमेंट होता है, वो आपको याद होगा बहुत अच्छे से, मैं एक बार बता देता हूँ। कहता है कि ऑल एंगल्स, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है,
एंड ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर ये बातें दोनों दिख जाती है दो ट्रायंगल में तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। ठीक है, उसका कहता है ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब हमें यहाँ साइड्स की बात करिए तो साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं ना, रेशियो। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर ये ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी सिमिलर है क्यू पी आर के, तो आप ध्यान रखिएगा अगर ये ऐसे दे रखा है तो ये फिक्स हो चुका है कि ए बी के करस्पॉन्डेंस में कौन सा साइड होगा, क्यू पी होगा। बी सी के करस्पॉन्डेंस में कौन सा साइड होगा, पी आर होगा, है ना। ए सी के करस्पॉन्डेंस में कौन सा साइड होगा, क्यू आर होगा। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए इसको, क्योंकि यही ना मेरे साइड्स के रेशियो को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके दे देगा हमें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम इधर उधर दे रखा है तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें लगेगा थोड़ी सी परेशानी, यहाँ देखोगे तो आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दे रखा है ए सी, तो मैं यहाँ पे लूँगा ए सी अपॉन इसके करस्पॉन्डेंस में कौन सा है, ए सी के करस्पॉन्डेंस में देखो आप, ए सी के करस्पॉन्डेंस में आपके पास क्यू आर है, ले लिया हमने क्यू आर, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपके पास वैल्यू दे रखी है बी सी की, तो मैं यहाँ से अगर बी सी लेता हूँ, ए बी सी में बी सी लेता हूँ तो इधर का क्या लूँगा, पी आर। ठीक है, ये मैंने साइड रेशियो इक्वल दिखा दी है। ठीक है, ये इक्वल है क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए इक्वल मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं बोलता तो मैं नहीं बोल पाता इसको। ठीक, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो आप ऐसे देखिए, ए सी की वैल्यू 6 अपॉन क्यू आर की वैल्यू है आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3, ये देखिए क्यू आर इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 5 अपॉन पी आर। देखिए पी आर एक्स दे रखा है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब तो आपके लिए बहुत आसान हो चुका है ये। तो यहाँ से देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, तो आपके पास जाके क्वेश्चन बन के आता है कि 2 इक्वल टू 5 अपॉन एक्स। तो एक्स इक्वल टू 5 अपॉन 2, दैट मीन्स कि 2.5 सेंटीमीटर। कितना है, एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू आई 2.5 सेंटीमीटर। और मैं आपको बता दूं कि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन है। ठीक है, ये एमसीक्यू में है। ठीक है, इसके एक्स की वैल्यू 2.5 दे रखी है। तो ऐसे ही बहुत सारे एमसीक्यू में क्वेश्चन जो हमसे होते नहीं है, ठीक है, एट ए टाइम। तो इसलिए आप बहुत तरीके से चीज़ों को देखो और उसे समझो, और पहले ना वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, उसके बाद वीडियो को आगे लेके चलो। इससे क्या होगा ना कि आपको खुद की मेंटेलिटी पता चल जाएगी, मैंने ट्रायंगल के साथ कितनी मेहनत करी ये आपको पता चलेगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे जल्दी से राइट डाउन कीजिए। ओके, मिलते हैं अभी। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना। क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप भी रखूँगा। आप वीडियो को स्पीड या आप स्लो करके देख सकते हैं, वो यूट्यूब में फंक्शन होता है। ठीक है, तो अच्छा मैं पिछले क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में एक बात और बता दूं, वो 2014 में तो पूछा ही गया था, 2023 में भी पूछा गया था। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन अभी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, और ये क्वेश्चन भी 2023 में अभी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप पेपर उठा के उसको देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल बी सी, कह रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल। देखिए एक ट्रायंगल के अंदर जहाँ हमें एक उसके बीच में एक लाइन और किसी एक साइड ट्रायंगल किसी एक साइड के पैरेलल अगर दिख जाता है तो हमें एक तुरंत ध्यान आता है कि सर बीपीटी थ्योरम, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई भी 2 पॉइंट से मिली हुई एक लाइन अगर किसी थर्ड साइड के पैरेलल हो तो वो क्या कहता है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपना बाय बीपीटी, है ना, बाय बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है, वो आपकी आप बुक में देखोगे 6.1 थ्योरम नंबर। तो वो क्या कहता है, तो उसके रेशियोज इक्वल होंगे। तो ये ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, और एक कोरोलरी होता है, इसका रिजल्ट होता है ना। रिजल्ट में ये भी कहता है कि आप इधर जैसे साइड लोगे ना उसके करस्पॉन्डेंस में आप इसको भी ले सकते हो। तो ये तरीका तो आप यूज़ कर ही सकते हो। एक और तरीका भी जिससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में हम कोशिश करेंगे वही। अब अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि रिजल्ट को यूज़ करना है या डायरेक्ट थ्योरम के रिजल्ट को यूज़ करना है। देखिए क्या पी बी 6 दे रखा है, पी बी दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है 6, यहाँ ए और पी 4 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ए क्यू 8 दे रखा है, ए क्यू 8 दे रखा है। ए सी की वैल्यू पूछी है, ये पूरी वैल्यू पूछी है। तो इसका मतलब ये है कि सर कि ये पूरा हमें निकालना है, तो इधर भी पूरा ले लो आप। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप। तो चलो ऐसे करके पहले निकाल लो, उसके बाद मैं आपको एक लाइन में इसे सॉल्व करके बता दूंगा कैसे निकलेगा। देखो ए पी तो 4 अपॉन बी पी 6 इक्वल टू ए क्यू 8 अपॉन क्यू सी। तो इससे आपका क्यू सी आ जाएगा ना, तो 4 2 जा 8।
तो यहाँ से आपका आ गया QC बराबर 12। QC बराबर कितना आ गया 12। QC आपका कितना आ गया 12, ठीक है। 4 2 जा 8, हाँ ठीक 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 ठीक। QC आपका कितना आ गया 12। हमें निकालना है AC। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा AQ प्लस CQ। तो 8 प्लस 12 इक्वल टू 12 8 20। तो 20 सेंटीमीटर AC की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। AC की वैल्यू ही पूछी है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब 20 ही आंसर है इसका, ठीक है। वो MCQ में है ऑप्शन में, तो 20 है। तो ये आपका 20 आंसर आ चुका है, ठीक है। आप इसको चाहे तो एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए यहाँ देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिएगा। देखो हमें क्या करना है, AC निकालेंगे, तो हम इधर AB ले लेते हैं ना, AB अपॉन AC इक्वल टू, तो यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात कर रहे हैं ना, AB अपॉन है ना, इसके रेशियो देखो, AB अपॉन ये साइड है ना AQ, तो यहाँ AQ ले लो, तो AP, तो ये AB अपॉन AP, तो इधर क्या हो जाएगा AC अपॉन AQ। मतलब कि जिस तरीके का साइड आप इधर लोगे उसी तरीके का साइड आप उधर ले लेना, है ना। तो इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, ठीक। तो यहाँ से देखिए AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू 6 4 10 बटे AP की वैल्यू 4 इक्वल टू AC की वैल्यू तो निकालनी है, और AQ की वैल्यू 8। तो यहाँ से देखो 4 2 जा 8, तो AC बराबर यहाँ से भी 20 आपका आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर MCQ आए तो आप इसी तरीके से यूज़ करना, आई थिंक कि, और अगर आ जाता है 2 नंबर में क्वेश्चन तो आप इसको ऐसे तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, खास करके ज्योमेट्री के एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। आप उसको देखो सही से ध्यान से इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक नंबर से जब चीज़ें रह जाती है ना तो बहुत तकलीफ होता है। तो ऐसा कोई सिचुएशन आने ही मत दो, है ना, सोचो ही मत, करो तो पूरी मेहनत करो दिल और जान लगा के, क्योंकि यही तो वो वक्त है जो दिखाओगे आप अपने आप को, और अपने आप को भी दिखाओगे, है ना, और लोग अपने आप ही देख लेंगे, ठीक। तो आइए इस क्वेश्चन के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसको आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में पूछा गया था, ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शंस भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग खुद ट्राई करके पहले चेक कर सकते हो। ये 2 सेंटीमीटर, 2.25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 2.275 सेंटीमीटर, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर है। चलिए देखते हैं। अगर आपने वो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देखा है ना, तो आई होप सो कि इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में, ट्राइंगल हो, सर्कल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, और उसके थ्योरेटिकल पार्ट याद रखना जरूरी है, तभी आपके न्यूमेरिकल पार्ट्स हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। आप इस बात को समझिए, तो इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके क्वेश्चन करने के लिए बैठिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है हमें AE फाइंड करना है, ये, और कह रहा है DE पैरेलल BC, ये कह रहा है DE पैरेलल BC। अगर ये दोनों पैरेलल हो गया तो तुमको पता ही है कि अगर दिस इज पैरेलल तो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देंगे। अच्छा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यही तो कहता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिजल्ट, यही तो है, ठीक है। तो AD देखो क्या है, AD की वैल्यू 3 अपॉन 4 इक्वल टू AE तो निकालना ही है सर, और ये भी 3 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, AE इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 अपॉन 4, और 9 अपॉन 4 को आप डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, और यहाँ पे बच गया 2, 4 2 जा 8, एक बच गया, 4 2 जा 8, फिर 5 4 जा 20, ये लीजिए 2.25 सेंटीमीटर ये इसका साइड है। तो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उन्हीं तीनों में से एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो ये आपने देख लिया है, और इसी टाइप के क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो रिलैक्स होकर क्वेश्चन को कीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं ना कि ट्रायंगुलर क्वेश्चन देख के स्किप कर जाते हैं कि बाद में करेंगे, छोड़ दो, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक छोटा सा स्टेटमेंट के बेस पे वो क्वेश्चन के आंसर छोड़ के निकल जाता है, तो वो स्टेटमेंट भी याद रखो तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। और इसको भी तैयार करो, जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं मैं सारे यहाँ पे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग ट्रायंगल क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो आइए स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन है ना थियोरेटिकल पार्ट से उठाया गया है, और मैं आपको बताता हूँ ये कौन से ईयर में पूछा गया था, मैंने लिखा नहीं है, अभी मैं लिख देता हूँ। हाँ, 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, 2021 का ये क्वेश्चन है। और देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन कहा गया है ना। देखिए ये थ्योरेटिकल आ गया ना, अब देखिए बहुत ध्यान से, इस पर थोड़ी सी हमें बात करनी पड़ेगी। बात नहीं करेंगे तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, या जिसके बारे में सोचेंगे नहीं तो उसके बारे में हमें ध्यान रहता नहीं है, और जब ध्यान नहीं रहेगा तो आप लिखोगे नहीं तो आपके नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए सुनना जरूरी है। सुनो, देखो ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, पहला एंगल एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी है। चलो मैं ट्राइंगल भी बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये दो ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका एक ए बी सी और ये आपका डी ई एफ। बोला एंगल एफ जो है सी के बराबर है, तो एंगल एफ जो है वो सी के बराबर है, तो सी और एफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। बी ई के बराबर है, बी ई के बराबर है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि साइड दे रखा है, ये साइड, तो बोल रहा है कि बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं चार ऑप्शन पहले पढ़ देता हूँ और आप लोग आंसर्स खुद भी सोचो पहले, जब तक मैं क्वेश्चन ये ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कह रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बट नॉट सिमिलर। कॉन्ग्रुएंस का क्या होता है कि उसमें सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं, दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंस होता है तो, ठीक है। बट नॉट सिमिलर, सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, नीदर कॉन्ग्रुएंस नोर सिमिलर, ना ही कॉन्ग्रुएंस है और ना ही सिमिलर है ना। कॉन्ग्रुएंस एज वेल एज सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस भी है और सिमिलर भी है, ठीक। तो कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर देखते हैं अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। तो यहाँ से एंगल सी बराबर एंगल एफ दे रखा है। तो आप लोगों ने एक बात तो देखा होगा कि तीन प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोल दो आप, है ना, क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या क्या होती है आपका, होता है कि एक एंगल 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 जिसे हम ए के नाम से भी जानते हैं, है ना। एक होता है आपका एस ए एस और एक होता है आपका एस एस एस। तो ये तीन ही होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि कॉन्ग्रुएंस में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन सिमिलर की अच्छी बात है कि तीन ही होता है। तो इन तीनों में से अगर कोई मुझे दिख गया तो मैं कह दूंगा दिस इज सिमिलर, है ना। देखते हैं कि क्या है। कह रहे हैं कि सर ए बी है, देखो यहाँ पे दो एंगल तो सेम हो ही गया, तो इसका मतलब ये निकल गया कि सर सिमिलर तो है, सिमिलर तो है, सिमिलर तो है, सिमिलर तो है। किसमें, देखो सिमिलर इसमें है, बी वाला ऑप्शन होने का चांस है। लेकिन यहाँ बोला बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्या कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसके साइड्स क्या है, इसके साइड्स इक्वल नहीं। कॉन्ग्रुएंट में क्या बोला अभी मैंने बोला ना कि उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ये इक्वल ही नहीं दिखा रहा सबसे पहले, तो इसी को देख के हम कहेंगे कि नहीं सर कॉन्ग्रुएंस तो नहीं होगा। तो ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज राइट। तो ऑप्शन बी कि सिमिलर तो है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इतनी सारी बातें मैंने इसलिए बताई कि ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए पीछे की बातें, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत साफ शब्दों में चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप भी सोच पाए होंगे, समझ पाए होंगे, और थोड़ा सा खुद से भी इसको सोचिए, ठीक है। आपके सोचने से आपके ध्यान में रहेगा, मेरे करने या मेरे सोचने से नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए, इस वजह से हम क्या करेंगे ना कि पार्ट बाय पार्ट मैं आपको ट्रायंगल क्वेश्चंस डिलीवर करूंगा। तो ये आपका क्वेश्चंस ये चार इसमें है। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। को भले आप क्वेश्चन उठा लो, क्वेश्चन ले लो, अगर आपको सोल्यूशन की जरूरत है तो आप सोल्यूशन देखो, लेकिन क्वेश्चन कम से कम लेके खुद से ट्राई करके उसे जरूर जाना पेपर में। आई होप सो कि बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।